पंजाब असम्बली के पहले ही इजलास में शोर शराबा। असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। असम्बली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मरीम नवाज की एंट्री, हलफ उठा लिया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान ने हलफ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हलफ उठाया। असम्बली आमद पर नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बच्चर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चुन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा हो गए। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा, अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अरकान सिंध असम्बली की हल्फ बर्दारी कल होगी। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन की जायज़ शिकायत भी दूर करने की हिदायत। कहा, MQM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, GDA या JUI सबसे राबता रखना है। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर पहुँच गई है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बानी PTI का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालतें, नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सेलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए उन्हें जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल के जवाब में बोले, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। नून लीग ने IMF के नाम PTI के मुजवजा खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि PTI का सियासी फवाइद के लिए मुल्क के माशी मफाद के खिलाफ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। गाड़ी में छुप के मैं जो है वो अंदर पहुंचा हूँ, लेकिन बाहर तो इस तरह नफरी खड़ी हुई है जैसे कोई मैदान जंग। अभी हमारी स्पेशल सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हल्फ हो रहा है। इनको इतना खौफ है पूरे अमर प्रोटेस्ट से भी कि इन्होंने भाई 500 बंदा पहले ही खड़ा कर दिया। इस ओथ के बाद हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम पंजाब के लोगों का मुकदमा इस हैवान में लड़े। तहरीक इंसाफ के आमिर टोगर ने कहा है कि उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियां असलम इकबाल को हलफ उठाने का मौका दिया जाए। पार्टी के 107 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। आज 100 अरकान ऐवान में थे, उनके अरकान को हलफ उठाने का मौका दिया जाए। इजलास के अगले मरहले से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। राना शहबाज पंजाब असम्बली में पार्टी के चीफ व्हिप मुकर्रर। इम्तियाज शेख ने कहा कि वो गाड़ी में छुप कर असम्बली पहुंचे। पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो IG खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि IG खैबर पख्तूनख्वा अदालती अहकामात पंजाब के IG और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचा दें। अदालत ने IG KP को अदालती हुक्मनामा पहुंचाने की जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल को सौंप दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि इजाजत के बगैर पंजाब पुलिस यहाँ किसी को गिरफ्तार करती है तो कार्रवाई की जाए। IG इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। नून
नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पंजाब के अवाम खुशकिस्मत हैं, उन्हें अच्छा वज़ीर आला मिलने जा रहा है। पंजाब की काबीना ऐसी होगी जो डिलीवर कर सके। मरीम नवाज मेहनती, पढ़ी लिखी और यूथ के साथ राबिते में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आन चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज का बड़ी जमात से ताल्लुक है, वही वज़ीर आला बनेंगी। मरीम नवाज तजर्बेकार हैं, उनके वालिद और चचा हुकूमत में रहे हैं। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, हम चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी लें तो वह नतीजा खेज होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज की इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 19 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। MKM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, PM अलकाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIFA को भी ख़वातीन की एक नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ IMF के नाम खत में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी जिससे रियासत और मईशत को नुकसान पहुंचे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत आज भेजा जाएगा। PTI का हर कदम कानून की बालादस्ती और मुल्क की माशी बेहतरी के लिए होगा। खत का मतन मीडिया के सामने लाया जाएगा, इसे पढ़े बगैर कोई बात न की जाए। बैरिस्टर अली सफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क के मफाद के लिए उठाए गए इकदाम की हिमायत जारी रखेगी, तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को रखते हैं। मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और बेहतर गवर्नेंस के लिए IMF के साथ राबता रखना चाहते हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि IMF को लिखा जाने वाला ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की बराह रास्त दावत है। इक़्तिदार में न होने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करना एक एजेंडा नजर आता है। शेरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखा। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इकदामात पर भी मुहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोज़ैक ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को ख़त लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा कि वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वजारत ख़जाना ने अहदाफ तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने, स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखने के बुनियादी अहदाफ शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई जाएगी। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 15वें रोज भी जारी। बैरिस्टर गौर साहब एक शरीफुल नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो
पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को और इस मियाद में शायद ये तब्दीली जो फ़ैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा उठकराई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दे दिया। GNA से गुफ्तगू में कहा, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं, लेकिन कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो नाकाम रहे। हुकूमत साजी में पावर शेयरिंग के मामला, शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। ज़राए के मुताबिक MQM नून लीग की कमेटी से होने वाली मीटिंग पर नाखुश है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर शहबाज शरीफ के पास पहुंची है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा को एतराज़ है कि पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नून लीग का रवैया एकदम बदल गया। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात तय होने के बावजूद नून लीगी अरकान नहीं आए। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तिदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दी है। नजर सानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला इंतहाई हसास है। हमारे यहाँ जज्बात की एक लहर है जो उठी हुई है। ये जज्बातियत की लहर आगे बढ़कर दहशत गर्दी की तरफ जाती है। सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ने इस मामले की वजाहत की है। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले पर चीफ जस्टिस के खिलाफ जाती बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। इस मामले को जज्बात को भड़काने और सोशल मीडिया पर लाने का सबब नहीं बनना चाहिए। सोशल मीडिया ऐप X बंद करने की माकूल वजह नहीं तो बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने समाजी राबतों की ऐप X की बंदिश के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत और दीगर को 5 मार्च के लिए नोटिस जारी। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। जज नासिर जावेद राना ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। समाअत के दौरान बानी PTI की दांत में तकलीफ की शिकायत। जेल में डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार। कहा जेल का डॉक्टर उनके दांत ही ना निकाल दे। अदालत की हिदायत पर दांतों के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने झूठ की बुनियाद पर अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। इलेक्शन कमीशन ने इनका झूठ मुस्तरद करके हमारे नोटिफिकेशन बहाल कर दिए। PTI झूठे बयानिए से तमाम इदारों को मुतनाज़ बना रही है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी। जुडिशल कमीशन का जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला। दोनों फैसले पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर कर दी गईं। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। 29 फरवरी को इब्तिदाई दलाइल तलब। दरखास्तों में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कवानीन देखे, तलाक से मुतालिक शरीयत को नजरअंदाज किया। शिकायत कुनुंदा खावर मानिका और गवाहान ने बयानात तब्दील किए। मुफ्ती सईद दूसरा पढ़ाया गया निकाह भी साबित न कर पाए। नए वज़ीर-ए-आज़म के आने से पहले ही मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के तरक्याती कामों के लिए पैसे मांग लिए। कहा नए वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि 25 अरब रुपए फौरी जारी करें। उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से वादा पूरा कराएंगे। मेयर कराची का 3.5 साल में सीवरेज और पानी के मसाइल हल करने का भी दावा। कहा शहर के तमाम अजला में फराहमी और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, बारिश, वादी लीपा का 6 दिन से दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता, इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। महकमा शहरात सड़क से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ। प्राइवेट कंपनी चांद पर पहुंच गई। अमरीकी निजी कंपनी का खलाई जहाज चांद पर लैंड कर गया। सिग्नल मौसूल, लेकिन उसके बाद जहाज की हालत का अंदाजा नहीं किया जा सका। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत और जापान ही चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाब हो सके हैं। HPL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। इवेंट में मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल 3 मैचेस जीतने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। कोयटा के 6 पॉइंट्स मगर नेट रन रेट कम होने पर दूसरी पोजीशन और कराची और इस्लामाबाद तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी अभी तक अपना खाता नहीं खोल सके। और ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले 37 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना हुई। फ्लैग ऑफ से पहले पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल माउंटेड बैंड का शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा।